अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको एना फूड स्टोरी में। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है 1 लीटर। ये बॉयल नहीं किया हुआ था, कच्चा दूध था। तो इसको मैंने लेके फ्लेम पे रख दिया है और साथ मैंने रंगीन सेवइयाँ इसमें ऐड कर दी हैं 1/2 कप। इसको हमने अच्छे से कुक करना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लेती हैं। आपने इनको अच्छे से कुक करना है। अगर ये अच्छे से कुक ना हुई तो फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। शुगर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा खाना पसंद करते हो, ज़्यादा डाल सकते हो। कम खाते हो तो और थोड़ी कम कर दो। अदरवाइज़ मैंने बस बराबर हिसाब से डाली है। तो अच्छा था, मीठा बहुत ज़्यादा भी नहीं था और कम भी नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर था, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। तो गाइज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है और सेवइयाँ हैं रंगीन वाली, वो अच्छे से कुकड हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। मैंने इसमें 1/2 कप दूध लेके उसमें 6 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड की ऐड की है और अच्छे से मिक्स करके मैंने, जब दूध में अच्छा सा बॉयल आए, जब आपकी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से पक जाएं और दूध अपनी क्वांटिटी में आधा रह जाए, तो आपने उस स्टेज पर कस्टर्ड ऐड कर देना है मिक्स करके। बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है और थिक कर लेना है कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी। जब थिक होने लगे तो इसकी फ्लेम एकदम लो कर देनी है। आपने फ्लेम लो करके फिर आपने लगातार चम्मच को चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, कोई लम्स ना बने, और ताकि ये अच्छे से पक के रेडी हो जाए। मैं यहाँ पे लगातार चम्मच को चलाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ज़रा भी इसकी जो कस्टर्ड की वो हमने डाला है कस्टर्ड पाउडर, उसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अच्छा सा बुलबुले इसे बनना स्टार्ट हो गए हैं, अच्छा सा पक गया है। 7 से 8 मिनट के लिए लगातार मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पहले 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया, उसके बाद 8 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पका के अच्छे से, आप देख सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, काफ़ी हद तक ये थिक हो गया है। अब यहाँ पर इसकी मैंने फ्लेम ऑफ करके कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लेना है और दूसरी तरफ मैंने फ्रेश मिल्क पैक जो क्रीम होती है वो एक ले ली है और इसके एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और अच्छे से बीट कर लूँगी। अच्छे से आप चाहे तो फोक की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्सअप कर सकते हो। अच्छे से मिक्सअप करना है, इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है कस्टर्ड का। यकीन करें, आपने इस दफ़ा मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर इस फ्रूट क्रीमी कस्टर्ड को बनाना है। यकीन करें, आप अगर दावत में भी बनाते हो या ईद पे बनाते हो, किसी भी इवेंट पे बनाते हो या ऐसे भी बनाते हो, तो इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस बन के तैयार होगा। यकीन करें, आपके बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे जब कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया था मेरा सेवइयों वाला, तो फिर उसी पॉइंट पे मैंने इसमें बीट करके फ्रेश जो क्रीम थी वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल के उसी मिक्सचर की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी कस्टर्ड के अंदर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने भी फ्लेम के ऊपर रख के नहीं डालना है इसको, आपने चूल्हे से उतार के तब इसको डालना है। अब यहाँ पे एक खुला सा बर्तन मैंने ले लिया है, कोई सा भी खुला सा बाउल आप ले लो। यहाँ पे मैंने केक जो होते हैं वो, कोई से भी केक आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, टी केक हो, कोई से भी चल जाएगा, वो मैंने इसके नीचे वाली लेयर एक केक की लगा दी। ऊपर मैं ये कस्टर्ड ऐड करूँगी और बहुत ही इतना टेस्टी था, इतना यमी था। यकीन करें, अभी वॉइस ओवर करते हुए दोबारा से मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस रेसिपी को दोबारा से बनाऊँ और फिर इंजॉय करूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स और अनार ले लिए हैं और साथ में मैंने इसमें एप्पल भी लिया और बनाना भी लिए हैं। आजकल आपको पता है अनार भी अवेलेबल हैं, अंगूर भी हैं और सेब तो केला हर वेदर में ही चलता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने एक लेयर फ्रूट्स की लगा ली है ऊपर। आपको चाहे तो जो फ्रूट्स ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और साथ में फिर मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी है, जो मैंने कस्टर्ड बनाया था थोड़ा सा बच गया था, ऊपर फिर फ्रूट्स डाल दूँगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बना था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय का इजहार। अल्लाह।